डॉक्टर मंजू मीना, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। अभी तक मैंने आप लोगों को यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो और अरिस्टो के बारे में बताया, जिनसे कि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जो है मानी जाती है। ये दोनों ही विचारक जो हैं यूनान के नगर राज्य एथेंस से संबंधित थे, जिन्हें कि प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अरस्तु की मृत्यु के बाद में यूनानी राजनीतिक चिंतन का जो प्रवाह था वह अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अरस्तु के बाद कोई मतलब कि इतना प्रतिभाशाली जो है राजनीतिक दार्शनिक जो है यूनान में पैदा नहीं हुआ और उसने ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत जो है प्रस्तुत नहीं किए। लेकिन अरस्तु के जाने के बाद में यूनानियों के राजनीतिक जीवन पर भी एक बड़ा संकट जो है वह उत्पन्न हो गया था, क्योंकि सिकंदर के द्वारा छोटे छोटे नगर राज्य जो थे उनको समाप्त कर दिया गया था और यूनानी वासी जो है अपने अपने नगर राज्यों तक सीमित रहते थे और वहीं जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। लेकिन सिकंदर ने उनकी इन मतलब कि उल्लास में और सुव्यवस्थित जो जीवन जो था उसको एक तरह से समाप्त जो है वो कर दिया था। और इसीलिए अरस्तु के बाद में जो है राजनीतिक चिंतन में जो है परिवर्तन जो है आता है, एक तरह से एक नया मोड़ जो है वह आता है। वैसे तो अरस्तु की मृत्यु के बाद वैचारिक दृष्टि से एक युग की जो है वह समाप्ति होती है और उसके बाद में जो नया राजनीतिक जीवन आता है, राजनीतिक चिंतन की जो विशेषताएं थी उनमें भी परिवर्तन होता है, क्योंकि अभी तक जो है प्लेटो और अरस्तु के द्वारा अपने राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय जो है वो व्यक्ति को माना था। वह अरस्तु और प्लेटो के द्वारा राजनीतिक चिंतन का प्रमुख केंद्र जो है वो राज्य को माना जाता था। लेकिन इनके पश्चात जो है राज्य की बजाय जो है व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा, तो राजनीतिक चिंतन का प्रधान विषय जो है वह राज्य की तुलना में जो है व्यक्ति बन गया था और नगर राज्य का जो स्थान था वह विश्व राज्य की अवधारणा ने जो है वह ले लिया था। साथ ही साथ में उनके पश्चात जो राजनीतिक विचारधाराएं आई, जो चिंतन आई, उसमें मानवीय समानता की जो अवधारणा है या विश्व भ्रातृत्व का जो विचार है उस पर अधिक जो है जोर दिया जाने लगा। अरस्तु के समय तक जो है अन्य जातियों से यूनानियों को श्रेष्ठ समझा जाता था, लेकिन साम्राज्य के विस्तार और उदय के साथ साथ जो है अन्य जातियों के साथ समानता और भ्रातृत्व का विचार जो है वह सामने आया। तो अरस्तु के बाद में जो विचारधारा आई उसमें एक विचारधारा थी एपिक्यूरियन वाली विचारधारा, और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वह एपिक्यूरस जो है वह माने जाते हैं। तो एपिक्यूरस के द्वारा मतलब कि ये जो अशांति का जो वातावरण था उस अशांति के वातावरण को दूर करने के लिए एपिक्यूरस ने मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न किया। अर्थात उन्होंने जो दर्शन दिया उस दर्शन का नाम रखा गया आनंदवाद या सुखवाद का दर्शन, कि व्यक्ति को जो है सुखी जो है किस तरीके से रखा जा सकता है या व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा जो है किस तरीके से पा सकता है। और इसी तरीके से एक दूसरी विचारधारा भी थी जिसे कि हम स्टोइकवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं, और इस स्टोइक विचारधारा ने विश्व को मतलब कि भौतिकवादी नजरिए से समझाने का जो है वो प्रयत्न किया। मतलब कि इस विचारधारा के जनक जो थे जेने
उन्होंने विश्व को ठोस तथा वास्तविक पदार्थ जो है वह माना। तो स्टोइक जो विचारक थे, उन्होंने मूलतः विश्व को समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व के जो नियम थे वह प्रदान करने का जो है कार्य किया। तो ये दोनों जो विचारधाराएं थी, जिसमें कि हम स्टोइक विचारधारा को लेते हैं और साथ ही साथ में हम इसमें एपिक्यूरियंसवादी विचारधारा को लेते हैं। तो ये जो विचारधाराएं हैं, इन दोनों विचारधाराओं ने मनुष्य के जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास किया। वैचारिक दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसे कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए गए जैसे कि अरस्तु या प्लेटो के द्वारा प्रदान किए गए थे। उसके पश्चात एक जो महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वह रोमन साम्राज्य में जो है वह थी ईसाई धर्म का अभ्युदय होना या उदय होना। क्योंकि रोमन साम्राज्य में उस समय जो है विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां जो है वो आ गई थी। नैतिक और सामाजिक जो है पतन हो गया था। व्यक्तियों का जीवन जो है वह सुख में नहीं रहा था, और ऐसे समय में ही महात्मा ईसा ने जो है जन्म लिया। और उनकी मतलब कि उनको जब प्राण दंड दिए गए, उसके बाद में उनके जो अनुयायी थे उन्होंने ईसाई धर्म को आगे फैलाने का जो है कार्य किया, ताकि व्यक्ति जो है अपने सभी प्रकार के दुखों से जो है मुक्त हो सके। तो इन्होंने, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां जो थी वो भी इनके फेवर में थी। एक तो आवागमन के साधन जो है विकसित हो गए थे, बाह्य आडंबर और कर्म कांड से ये मुक्त था ये धर्म जो है, जनसाधारण की दयनीय स्थिति थी। तो इन सब चीजों ने ईसाई धर्म को मतलब कि फैलाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान जो है वह प्रदान किया। और ऐसे समय में मध्य युग में कुछ विचारक हुए जिन्होंने कि ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य किया, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण जो है संत पाल का नाम लेते हैं, ग्रेगरी प्रथम जो है उनका नाम हम इसके अंदर लेते हैं। साथ में संत ऑगस्टाइन जो है उनका भी हम नाम जो है मध्य युग में जो है ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मानते हैं। इन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह प्रदान की। तो रोमन साम्राज्य के अंत में मतलब कि यूरोपीय इतिहास में जिस युग का जो सूत्रपात हुआ उसे हम मध्य युग के नाम से जो है जानते हैं। और इतिहासकारों में यद्यपि इसके संबंध में कोई एक मतता नहीं है कि हम मध्य युग की शुरुआत जो है कहाँ से मान करके चलते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक जो है मैकियावेली के जन्म से पहले तक का जो पीरियड है उसको हम मध्य युग के नाम से जो है जानते हैं। लेकिन ये मध्य युग जो था एक तरह से इस मध्य युग को, जिसमें कि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ और बहुत सारे जो है इसके समर्थक भी हुए जिन्होंने कि ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य किया, लेकिन इस मध्य युग को हम अंध युग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है अव्यवस्था जो है रही। इसमें धर्म के जो अनुयायी थे और राजा जो है उन दोनों के मध्य के जो संबंध थे वो इतने ज्यादा कटुतापूर्ण थे, क्योंकि धर्म अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था और राजा जो है अपनी राजनीतिक शक्ति के बलबूते पर अपने आप को जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। राजा का कहना ये था कि वह जो है सर्वे सर्वा है, जिसे कि हम दो तलवारों के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वर्ग था, पोप और पादरी वर्ग जो है, वह ये मान करके चल रहा था कि ईसाई धर्म जो है वह सर्वोपरि है। तो मध्य युग में जितने भी विचारक हुए उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार का जो है कार्य किया, और उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरीके से हम ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ
ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे, जो समर्थक थे, उन्होंने इस धर्म का प्रयोग जो है अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए भी किया। और उन्होंने जो है विलासितापूर्ण जो है जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। सामान्य जनता में जो है बहुत ज्यादा जो है अनाचार और भ्रष्टाचार जो है वो फैलाने का उन्होंने कार्य किया। और ऐसे समय में जो है एक विचारक जो है हम लोगों के सामने आते हैं, जिन्हें कि हम संत थॉमस एक्विनास के नाम से जानते हैं, जिन्हें कि हम मध्य युग का अरस्तु भी कह सकते हैं, और अंतिम जो है मध्यकालिक विचारक के नाम से भी जानते हैं, या महान समन्वयकारी विचारक के नाम से भी हम उनको संबोधित करते हैं। क्योंकि जिस समय थॉमस एक्विनास अस्तित्व में आया, उस समय सामान्य जनता के दिमाग से धर्म रूपी जो आवरण था वह हटने लगा था। सामान्य जनता जो है अपने तर्क, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जो है कार्य करना सीख रही थी, या उसने अपना स्वयं का विवेक काम में लेना शुरू कर दिया था, जो कि अरस्तु और जितने भी प्राचीन जो यूनानी विचारक हुए उनके समय में कार्य होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब थॉमस एक्विनास का जन्म हुआ, और यद्यपि थॉमस एक्विनास ईसाई धर्म के समर्थक थे, प्रचार और प्रसार वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सिर्फ ईसाई धर्म के नाम पर हम इन विचारों को फैलाने का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य जनता के दिमाग से जो धर्म रूपी आवरण है वह हटने लग गया है। और अगर ऐसे समय में ये विचार प्रस्तुत किए गए तो सामान्य जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद।